श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का 9वां श्लोक है। तौ कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये 9वां श्लोक है। 9वें श्लोक में तौ के भगवान के बारे में कल बताया गया कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय है और सृष्टि को बनाने वाले, पालन करने वाले, बिगाड़ने वाले भगवान ही हैं। भगवान के अलावे और कोई इस सृष्टि में नहीं है, केवल एंड केवल भगवान है। भगवान की ही सत्ता है जो है यह, इसीलिए हम लोग भगवान कृष्ण को ही नमस्कार करते हैं। और भगवान की कथा ही है, तीनों तापों को मिटाने वाली है। तो कथा माने तुम्हारी कथा, माने हम लोग संसार में जो है जब एक साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ बैठते हैं तो सांसारिक कथा कहना शुरू कर देते हैं जो है। कभी किसी के बारे में बोलने लगते हैं, किसी के बारे में बोलने लगते हैं, कभी राजनीति के ऊपर बोलने लगते हैं, कभी न्यूज़पेपर के ऊपर बोलने लगते हैं। इस तरह से सांसारिक कथाओं के बारे में आपस में विचार करते हैं और अपने मानव जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करते हैं जो है। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारी कथा, केवल तुम्हारी कथा, संसार की कथा नहीं। संसार की कथा अमृत नहीं है जो है। संसार की कथा जो है मरण धर्मा है, जो रोज बरोज सांसारिक मनुष्यों के बारे में बात करते हैं, सांसारिक समाचार पत्रों में रमे रहते हैं और आपस में बात भी जो है भगवान की न करके जो है अन्य मनोरंजन की बातें करते रहते हैं, तो वे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और सांसारिक कथा में रमने वाले मनुष्य जो है ऐसे ही जमराज के जाल में फंसे हुए हैं। वे तरह तरह के संबंधियों की कथा आपस में करते हैं जो है। और भी संसार में जो भी अपने हृदय में वो संसार धारण किए हुए हैं, बेटा बेटी, पोता पोती, बाप मतारी, पत्नी पति, रिश्ता नाता, जिसको भी अपने अंदर में संसार को धारण किए हुए हैं, सबकी कथा ही वे कहते रहते हैं। और ये कथाएं जो है जमराज के बंधन में डालती हैं जो है, जमराज के पास में डालती हैं। इसीलिए मनुष्य जो है मरण धर्मा हो जाता है, मरण के धर्म को अपना लेता है जो है। और अमृत माने अमर नहीं बन पाता है जो है। अमर कैसे बनेगा कि तौ कथामृतम, तुम्हारी कथा ही मनुष्य को अमर बनाएगी और जमराज के चंगुल से वंचित कराएगी। दूसरा संसार में कोई साधन नहीं है। ये बातें जो है वेद भी कह रहे हैं जो है कि किस तरह से मनुष्य को सांसारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, केवल एंड केवल भगवान की ही चर्चा करनी चाहिए। मुंडको उपनिषद का मंत्र है, मुंडक 2 खंड 2 का मंत्र 5 है जो है। मुंडक 2 खंड 2 का मंत्र 5 है जो है मुंडको उपनिषद का जो है।
मुंडको उपनिषद का यह मंत्र कहता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है जो है, और भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए यह मंत्र जो है कहता है कि प्रमाद रहित होकर और विरक्त होने के लिए जो है, उसे जानने के लिए यह मंत्र कहता है जो है कि प्रमाद माने व्यर्थ की चेष्टाएं। संसार में हम लोग व्यर्थ के बिजी फॉर नथिंग है जो है, व्यर्थ की चेष्टाएं, बिजी फॉर नथिंग को ही प्रमाद कहा गया है जो है, कि हम लोग व्यर्थ की चेष्टाएं करते हैं। आखिर सब कुछ धन दौलत, सोना चांदी, मान सम्मान सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से जाना है जो है। यहाँ से एक तिनका भी ले जाने का परमिशन नहीं है जो है। यह शरीर जो है यहीं रखा जाएगा, क्योंकि यह शरीर जो है पंच महाभूत का बना हुआ है, पृथ्वी का बना हुआ है, जल का से बना हुआ है, अग्नि से बना हुआ है, हवा से बना हुआ है और आकाश से बना हुआ है। तब पंच महाभूत का सामान जो है शरीर है, शरीर यहीं रह जाएगा जो है। केवल जो है जीवात्मा यहाँ से निकलेगा, और जीवात्मा निकल के अगर संसार में जीवात्मा भर जीवन संसार में रमा है तो वह 84 लाख योनि में जाकर भोग का जीवन प्राप्त करेगा, क्योंकि वह भोग को ही पसंद किया है। भर जीवन वह अपने भोग को ही पसंद किया है, भगवान को पसंद नहीं किया है, सांसारिक कथा को पसंद किया है जो है, संसार की कथा को नहीं पसंद किया है। इसीलिए यह मुंडक 2 का खंड 2 का पांचवा मंत्र है कि जस्मिन द्वौ पृथ्वी चांतरिक्षम, जिसमें जो है दौ माने स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष आकाश जो है, ये सब जो हैं ओतप्रोत हैं। भगवान में कौन कौन ओतप्रोत हैं कि स्वर्ग है, पृथ्वी है और अंतरिक्ष माने खाली जगह जो आकाश जिसको हम लोग कहते हैं, ये तीनों जो हैं किन में ओतप्रोत हैं, तो यह भगवान में ओतप्रोत हैं जो है। भगवान से ही इनकी पैदाइशी हुई है, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष माने आकाश ओतप्रोत है। और कौन चीज ओतप्रोत हैं कि मनः सह प्राणैः सर्वैः, और सबों के जितनी भी जीवधारी हैं उनके मन और प्राण माने जिस प्राण से हम लोग जिंदा रहते हैं, ये सब भगवान में ओतप्रोत हैं, भगवान में ओतप्रोत हैं जो है। हम लोग सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं जो है, लेकिन प्राण सांस का लेना हम लोगों को जारी रहता है जो है गहरी नींद में। यह किसकी सहायता से हम लोग सांस लेते रहते हैं और गहरी नींद में सोकर जागते हैं, तो कहते हैं कि हम तो बहुत आराम से सोए हैं। तो यह जिस तरह से गहरी नींद में सोने के बाद हम लोग कुछ नहीं जान पाते हैं, इसी तरह से मृत्यु के आगोश में चले जाने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। इस जन्म की सारे वृतांत जो हैं गुम हो जाते हैं, सारे वृतांतों को हम लोग भूल जाते हैं कि इस जन्म में कौन हमारा बेटा था, बेटी थी, कौन पत्नी थी, कौन भाई था, कौन बंधु था, इस जन्म में क्या क्या किसके साथ हम लोग बातचीत किए हैं जो है, सबको हम लोग भूल जाते हैं जो है मृत्यु होने के बाद। तो रोज हम लोग मरते हैं, नींद में ही, नींद जैसी ही स्थिति मृत्यु की भी हो जाती है। रोज हम लोग मरते हैं जो है, और देखते हैं कि सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं।
और सांस ऑटोमेटिक चलता रहता है, तो यह ऑटोमेटिक सांस किससे उत्प्रोत है? तो भगवान से उत्प्रोत है जो है। भगवान ही मन हम लोगों का किससे उत्प्रोत है? तो भगवान की शक्ति से ही मन अपना काम कर रहा है। भगवान की शक्ति से ही हम लोग श्वास ले रहे हैं, श्वास की क्रियाएं कर रहे हैं। तो वेद कह रहे हैं कि तम एव एकम जानत, जिनकी सहायता से ये हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं भगवान को ही एक जानो। तम एव, उन्हीं को ही एकम, उन्हीं को ही एक जानो। जानत, तम एव एकम जानत आत्मानम, उन एक परमात्मा को ही तुम जानो जो है, उन एक परमात्मा को ही जानो जो है। अन्य वाचो, दूसरी किसी भी प्रकार की वार्तालाप और बातचीत जो हम लोग मनोरंजन के लिए संसार में करते हैं, उन सभी बातों को विमुंचत माने छोड़ दो। केवल एंड केवल भगवान में रम जाओ जो है, भगवान में रम जाओ जो है। और अमृतस्य एष से तू, अमर बनने का, जमराज के पास से अपने को वंचित करने का यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संसार सागर से अगर आप पार होना चाहते हैं तो संसार की कथाओं को बंद करना होगा। तो कथा अमृतम, इसी प्रकार गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारी ही कथा एक अमृत प्रदान कर सकती है। अमृत माने अमर बना सकती है, माने जमराज के जन्म मृत्यु के पास से बचा सकती है। इसी बात को यह वेद मंत्र कह रहा है कि जस्मिन दौ पृथ्वी चा अंतरिक्षम वो तम मन सह प्राण सर्वै तम एव एकम जानत, उसी एक को जानो। आत्मानम, उसी एक परमात्मा को जानो जो है। अन्य किसी भी प्रकार की मनोरंजन की बातें संसार में जो है छोड़ दो। और ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में ही बात करना, उन्हीं की कथा सुनना, उन्हीं के बारे में चर्चा सुनना ही तुमको मृत्यु के जाल से बचाएगी जो है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं कि तौ कथा अमृतम, हे भगवान आप ही की कथा अमृत है, और आप ही की कथा सुन के जो है आपकी महिमा को, आपकी सत्ता को हम लोग जानेंगे, और लोग जानते हैं जो है। और बिना आपके कथा को सुने, आपकी महिमा को जाने जो है, आदमी संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ज्ञातवा देवम मुच्यते सर्व पाशई जो है, आप देव, आप भगवान को जान कर के ही सभी प्रकार के पासों के सांसारिक बंधनों से, माया जाल से आदमी की मुक्ति होगी। और मुक्ति होने के बाद आप भगवान के लोक में, गोलोक में आदमी जा सकता है जो है। सारे वेद, 7 पुराण जो है यही कहते हैं जो है। श्वेता स्वत्रो उपनिषद के पहले अध्याय के 8वें मंत्र में, दूसरे अध्याय के 15वें मंत्र में, चौथे अध्याय के 16वें मंत्र में, 5वें अध्याय के 13वें मंत्र में, छठे अध्याय के 13वें मंत्र में यही मंत्र आया है कि ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशई, आपको जानकर ही भगवान आदमी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होगा और अमर होगा, अर्थात जमराज के चंगुल से बाहर हो जाएगा। जमराज का भी जो आपको जान लेंगे वो जमराज के हद से बाहर हो जाएंगे। उनको जमराज भी प्रणाम करने लगेंगे, जमराज भी उनको इज्जत देने लगेंगे, उनको
मृत्यु का दंड नहीं दे सकते हैं, चूंकि वो भगवान को जान गए, भगवान को भक्त हो गए, जो है भगवान से प्रेम करने लगे, जो है भगवान के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं कि तौ कथा अमृतम, आप ही की कथा जो है यह अमृत है, अमृत है, दूसरे किसी की कथा अमृत नहीं है। बस आज इतना ही, कल इसके आगे के भाग पर विचार होगा जो है। ओम श्री राधे राधे राधे।